कहानी शुरू होती है समुद्र के बीच मौजूद एक रहस्यमय द्वीप से। यह जगह कई सालों से लोगों से छिपी हुई थी, लेकिन अब कुछ बिजनेसमैन इस जगह को एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं। उनका मानना था कि यहाँ पुराने समय के जीव मौजूद हैं और अगर उन्हें पकड़ लिया जाए तो करोड़ों कमाए जा सकते हैं। एक बड़ी टीम इस मिशन पर निकलती है। टीम में वैज्ञानिक, सिक्योरिटी गार्ड, मजदूर और कुछ टूरिस्ट भी होते हैं। इस टीम में एक छोटा लड़का और उसकी माँ भी होती है। लड़का बहुत शांत स्वभाव का होता है और हमेशा अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि यह यात्रा उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जैसे ही टीम जंगल के अंदर जाती है, माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ अजीब आवाज़ें आने लगती है। पेड़ हिल रहे होते हैं, ज़मीन कांप रही होती है, लेकिन टीम का लीडर कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय अचानक एक विशालकाय जीव हमला कर देता है। वो किसी बड़े मॉन्स्टर जैसे दिख रहा होता है। एक आदमी को वह सीधे पकड़कर हवा में फेंक देता है। सब लोग चीखते लगते हैं। गार्ड गोली चलाते हैं, लेकिन उस दैत्य पर कोई असर नहीं होता। कुछ मिनटों में कई लोग मारे जाते हैं। अब सभी को समझ आ रहा है कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं है। हमले के दौरान छोटा लड़का अपनी माँ से बिछड़ जाता है। वह डरते डरते जंगल के अंदर भागने लगता है। उधर उसकी माँ उसे हर जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन जंगल इतना बड़ा और खतरनाक था कि किसी को पता नहीं चल रहा था। रात होने लगती है और तभी लड़के को कुछ अजीब चीज दिखाई देता है। उसके सामने एक विशाल अजगर आता है, इतना बड़ा सांप कि उसकी आंखें इंसान जितनी बड़ी थी। लड़का डर के मारे कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तभी कुछ अजीब चीज होता है। सांप उसे मारता नहीं, बल्कि शांत होकर उसे देखता रहता है। असल में लड़के के कपड़ों पर सांप के अंडों की गंध लगी होती है। इसी वजह से मादा अजगर उसे अपना बच्चा समझ लेती है। अब वह विशाल सांप हर समय लड़के के पास रहने लगता है। अगर कोई दूसरा जीव उसके पास आता है तो सांप तुरंत उसमें हमला कर देता है। धीरे धीरे लड़का भी समझ जाता है कि यह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब दोनों जंगल में साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ टीम का मालिक सिर्फ पैसे कमाने की सोच रहा था। वह कहता है कि अगर इस विशाल सांप को पकड़ लिया जाए तो पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाएगा। वैज्ञानिक समझते हैं कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। वह अपने लोगों को आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस अजगर को जिंदा पकड़ना है। उसी समय वैज्ञानिकों को पता चलता है कि इस द्वीप पर सिर्फ सांप ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक डायनासोर भी रहता है। वह इस जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी होता है। कई सालों से कोई भी उसके इलाके में जिंदा नहीं बचा। जब पहली बार डायनासोर दिखाई देता है, पूरा जंगल कांपने लगता है। उसकी दहाड़ सुनकर सब लोग डर जाते हैं। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायनासोर उसे तुरंत पकड़ लेता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। लड़के की माँ अपने बेटे को खोजते हुए जंगल में आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे कई खतरनाक जीव जंतु दिखाई देते हैं, कभी विशाल मकड़ियाँ, कभी जहरीले कीड़े, लेकिन वह हार नहीं मानती। उसे सिर्फ अपने बेटे की चिंता होती है। इधर लड़का धीरे धीरे अजगर के साथ सुरक्षित महसूस करने लगता है। एक सीन में तो वह सांप के पास बैठकर सो भी जाता है। यह देखकर लगता है कि सांप सच में उसे अपना बच्चा मान चुका होता है। टीम के लोग अजगर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वो एक बड़ा पिंजरा तैयार करते हैं, लेकिन जैसे ही सांप वहां आता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है।
सांप बहुत गुस्से में आ जाता है। वह कई लोगों को मार देता है। पूरा कैंप तबाह हो जाता है। अब लोग समझ जाते हैं कि लालच की वजह से उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी बीच डायनासोर इंसानों के कैंप तक पहुंच जाता है। अब जंगल में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। डायनासोर और अजगर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। पूरा जंगल शांत हो जाता है और फिर अचानक दोनों हमला कर देते हैं। डायनासोर अपने बड़े पंजों से हमला करता है। वहीं अजगर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों की लड़ाई इतनी खतरनाक होता है कि पेड़ तक टूटने लगते हैं। डायनासोर अजगर को जमीन पर पटक देता है। सबको लगता है कि अब सांप हार जाएगा, लेकिन तभी अजगर अपनी पूरी ताकत से डायनासोर को जकड़ लेता है। डायनासोर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। पूरी जमीन कांप रही है। उसी समय लड़के की माँ वहाँ पहुँच जाती है। वह अपने बेटों को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक मौका होता है। टीम का हेलीकॉप्टर वापस आता है। सब लोग तेजी से वहां भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर फिर से हमला कर देता है। तभी अजगर आखिरी बार डायनासोर को रोकता है। दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ गहरी खाई में गिर जाते हैं। लड़का और उसकी माँ आखिरकार बच जाते हैं। हेलीकॉप्टर द्वीप से दूर चला जाता है। सब लोग सोचते हैं कि अब खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जंगल के अंदर अभी भी कुछ विशाल अंडे मौजूद हैं। मतलब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और शायद भविष्य में इससे भी बड़े मॉन्स्टर दिखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्नेक 3 डायनासोर विशेष पाइथन की पूरी हिंदी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि अगर उस द्वीप पर आप होते तो सबसे पहले क्या करते।